जय माता दी एवरीवन। माता ने के 13 अध्यायों में से पहला अध्याय हम लोग कर चुके हैं कल, और आज मैं आपके समक्ष करने जा रही हूँ दूसरा अध्याय। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है एंड कहते हैं कि नवरात्रों में इस पाठ को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं तो हर साल करती हूँ, तो आइए फिर इस साल भी शुरू करते हैं। बट मैंने सोचा कि इस साल जो है मैं आप लोगों के साथ भी करूँ, तो इसीलिए जो है मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग पाठ कर नहीं पाते टाइम की कमी की वजह से, या फिर जो लोग हाउस वाइफ्स है, या जो जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते, तो वो मेरी वीडियो को जो है देख सकते हैं और सुन सकते हैं और माता रानी में ध्यान लगा सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ, मेरी हिंदी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक क्षमा कीजिएगा। ओके, माता ने क्षमा करना। विनियोग। मध्यम चरित के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्ण छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित के पाठ का इसका विनियोग है। चलिए तो शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध से देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्ण वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वह बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकतर छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आप ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बाहें तन गई, मुंह लाल हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा और वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में प्रणीत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उसने उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का पैदाइश हुई। वरुण के तेज से जांघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगली प्राप्त हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी बाहें संध्या से, कान वायु से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का उत्पन्नता हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई और महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने शंख जो है भेंट में दिया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा प्रदान किया।
यमराज ने कालदान से दंड, वरुण से पाश, प्रजापति ने स्वदिष्ट काश की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमलांडु भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हाथ तथा कभी न फटने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ा, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदरता हंसली और सब उंगलियों के धारण करने के रत्नों की अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भी भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अलावा मस्तक और वृषस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषपाल कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों ने राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार उच्च स्वर की गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी ने अत्यंत उच्च स्वर में सिंहाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े स्वर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल सी मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं की अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्वागत किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शुभ देख असुरगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, ओ ये क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण दैत्यों से घिरकर उस सिंहनाद की और लक्ष्य की ओर दौड़ा और आगे पहुंच उसने देवी को देखा जो अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वह धनुष की टंकर से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके 7 दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिक्षुर नामक एक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गुणी सेना साथ लेकर चामड़ भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रग नामक महादैत्य ने भी लुभा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोगों वाला असीलोमा नाम महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारी और घुड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों का सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घिरकर लोहे लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों दैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर और रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से भी घिरा खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, मूसल, खड़ग, भिंदीपाल, शक्ति, परशु और अतिष्ठ आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन शक्ति पर प्रहार किया तो कुछ ने पाश फेंका। कभी कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकान का चिन्ह तक नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह
देखिए गाइस, ये है सिंह वाहन। विक्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी के चित्र निश्वास छोड़े वह भी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिष्ठ आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगा। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही मृग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटों से भयंकर नाद से बेहोश करके गिरा दिया। बहुतेरे दैत्यों को पांच से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों की तलवार की धार से दो टुकड़े हो गए। कितनों की गदा की चोट से घायल धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने से और पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में बाण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपट्टा मारने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों के दैत्यों के मस्तक कट के गिरने लगे। कुछ लोग के शरीर के मध्य भाग विदीर्ण हो गए। कितने ही वहां दैत्य जांघें काट जाने से पृथ्वी पर गिरने पड़े। कितनों को देवी ने एक बाहा, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी फिर उठ जाते थे। केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगते थे। दूसरे धड़ युद्ध के बाजों से लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में तलवार, शक्ति और रुष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। यहाँ घोर संग्राम हुआ था। वहाँ की धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्त बह रहा था कि थोड़ी देर में वहाँ खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह से तृण और काठ से भारी ढेर आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वह देवी के गणों से भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसने देवतागण उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और उन सब में बहुत संतुष्ट हुए। इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर पढ़ने में कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना। जय माता दी।